सामने से आ रही नई दिल्ली भुवनेश्वर तेजस राजधानी सिंह मारने के लिए मैं भारत को सामने से भुवनेश्वर तेजस बैक 7 के साथ में। और इंडिया में देखा जाए तो इंडिया कंटिन्यूसली डेवलपिंग कर रहा, खाली वो इसमें रेलवे स्टेशन में नहीं कर रहा। सब हिला के रख दियो यार, शर्म करो पाकिस्तानियों, लानत तो तुम लोगों पे भाई साहब। तुम्हारी ट्रेनों के अंदर बिजनेस क्लास के अंदर कॉकरोच घूम रहे हैं। पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन अब अपने अंतिम चरण में है और इसकी तारीख तय हो चुकी है। देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन 26 जनवरी 2026 को ट्रायल रन के लिए पटरी पर उतरने जा रही है। वंदे भारत जो है वो लॉन्च की, बड़ी सक्सेसफुल रही वो, और अब जो है वो हाइड्रोजन ट्रेन जो है, ये तो क्या कहेंगे कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये इंडिया की। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इससे जो है ना वो एक तो ये है कि रेवेन्यू जनरेट हो। मुझे तो बस ये ड्रामेबाजी लग रही है उनकी, ठीक है, और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बस ये शायद हमें एक्सपायर करने के लिए लोगों ने बातें की हैं। सर हाइड्रोजन ट्रेन के अलावा मैं बताता चलो गिनवाऊं आपको, वंदे भारत ट्रेन चलती है, बुलेट ट्रेन चलती है, अंडर वाटर ट्रेन चलती है और बहुत सारी ट्रेन चलती है, जो कि उन्होंने इंडिया ने अपना ट्रेन स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। जापान के बाद दूसरा बड़ा, दुनिया का दूसरा बड़ा जो ट्रेन सिस्टम है वो इंडिया में पाया जाता है। अब वहाँ पे जो है ना वो ट्रेन एज अ लॉजिस्टिक भी यूज की जाती है, और वहाँ पे ट्रेन जो है ना उसकी कहीं ज्यादा जो है ना वो रेवेन्यू जनरेट करके देती है वहाँ पे। इवन के वहाँ का जो पावरफुल मिनिस्टर होता है ना वो रेलवे का मिनिस्टर होता है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। इंडिया की इकोनॉमी है, ठीक है, इंडिया हर सेक्टर में, IT सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में, कार्स में, हर चीज में आगे जा रहा है, इसमें नो डाउट। अच्छा सर, एक तो वो ये बताना चाह रहा है कि हमें ये कश्मीर हमारा है, लेकिन असल में वो पाकिस्तान का एक ही। एक्सपीरियंस कैसा रहा है रिगार्डिंग स्पीड और फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करते हैं? फैसिलिटीज़ तो इतनी कोई खास तो है नहीं वहाँ पे। स्पीड की बात करें तो एक दफ़ा चलती है तो फिर अल्लाह ही रोक सकता है उसको ठीक है, क्योंकि हमारी पटरियों का हाल कोई इतना खास है नहीं, क्योंकि डर लग रहा था हर टाइम, क्योंकि हमारे मुल्क में जो नशई वगैरह हैं, जो नशई की जो कम्युनिटी है वो उस रेलवे स्टेशन के पास बहुत आसपास रहते हैं, तो वो करते हैं कि वो रेलवे स्टेशन के नट्स उतार लिए, उसके बाद पटरी में से चीज़ें उठा ली, तो वो एक डर लग रहा था कि ट्रेन पटरी से कहीं नीचे ना गिर जाए। काफ़ी नट्स उतार लेते हैं, वो पटरी अपनी जगह से हिलना शुरू कर देते हैं। काफ़ी जगह ऐसी आती हैं जहाँ पे ट्रेन एकदम वैसे झटका खाती है फिर जाती है, तो काफ़ी ऐसी। और उसकी वजह यही है ना कि तरक्की है, उन्होंने तो ये तरक्की की है ना, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको हर बंदा अप्रिशिएट करता है। अगर मुल्क में बेशक वो हमारे लिए हमारा दोस्त मुल्क नहीं है, हमारे लिए हम उसको नहीं समझते, ठीक है, मगर जो बकाया कितने इस्लामी मुल्क है, सब इंडिया के साथ काम करने को तैयार है। और जहाँ पे इंडिया का देखे, हमारी जो ट्रेन सिस्टम है ना वो सुकर है, और वहाँ पे ट्रेन सिस्टम जो है ना वो एक्सपेंड कर रहा है इंडिया में, क्योंकि वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, इससे नई ट्रेनें बाय कर रहे हैं। शर्म से डूब मरो यार, लाइटें नहीं काम कर रही। ओ यार वजाद, मैं तो ये चीज हैरान दे गया, कॉकरोच यार बिजनेस क्लास में, और भाई जो खाने ये के अलग से पैसे दे और भाई ऊपर से वो गंदगी कितनी गंदगी है। वो स्टेशन पे देखी है, पटरियों पे देखी, सारा गंद ही गंद। जो अगली ट्रेन बना रहे हैं वो शायद 2 घंटे में पहुंचा दें, क्योंकि वो स्पीड की लाइट से भी ज्यादा तेज और स्पीड। दोस्तों, नए साल के अंदर जहां एक तरफ पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज है, कर्ज पे कर्ज लिए जा रहा है और पुराने कर्ज को चुकाने के लिए भीख जैसी हालत बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ भारत इतिहास रचने की तैयारी में है। खबरों के मुताबिक 26 जनवरी 2026 को भारत अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाने जा रहा है, और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है दोस्तों कि इस ट्रेन का किराया मात्र 5 रुपए रखा गया है, ताकि आम आदमी भी इसका फायदा उठा सके। दोस्तों, आप सोच सकते हैं जब ऐसी खबर पाकिस्तान में पहुंची होगी तो वहाँ हालात क्या हुआ होगा। मिर्ची लगना तो तय है। सोशल मीडिया पर वही बड़बड़ा रहे हैं कि भारत ये सब झूठी खबर चला रहा है, हमें जलाना चाहता है। भारत में ऐसी खबरें आना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये देश की मेहनत, टेक्नोलॉजी और भविष्य की दिशा दिखाती है। पाकिस्तानियों को यही गलतफहमी है कि भारत सिर्फ दिखावा करता है, जबकि हकीकत ये है दोस्तों कि भारत में पहले से ही हाई स्पीड ट्रेन चलती है, लग्जरी ट्रेन भी चलती है। देश में इसका विस्तार फैलेगा, यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत को दुनिया दिखाएगा कि ग्रीन ट्रांसपोर्ट में भारत अब पीछे नहीं आगे है। अब सवाल उठता है, आखिर इस ट्रेन में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है। देखिए, अभी तक डीजल ट्रेनें प्रदूषण फैलाती थी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनें बिजली पर निर्भर थी, लेकिन हाइड्रोजन ट्रेन शून्य प्रदूषण, धुआं नहीं, शोर नहीं, सिर्फ पानी से हाइड्रोजन बनाकर चलने वाली तकनीक, यानी न धुआं न आवाज, सिर्फ रफ्तार और ज्यादा जो है ना वो लॉसेस में है,
वो अपने इवन के वो अपने इतने एक्सपेंसेस इतनी जो है ना वो इनकम नहीं जनरेट कर पाए कि वो अपने आप को जो है ना वो रन कर सके। इसलिए इवन के गवर्नमेंट को जो है ना वो सब्सिडाइज करना पड़ता है और बहुत सारे पैसे जो है ना इस पे जो है ना वो टैक्स पेयर के बहुत सारे पैसे जो है ना वो इस पे इन्वेस्ट होते हैं एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज में। देखें आप इंडिया की जो है ना वो एग्जाम्पल ले लें। अब इंडिया में जो है ना वो रेवेन्यू जनरेट करता है और वो रेवेन्यू जनरेट करके वो गवर्नमेंट को देता है, ना कि हमारी तरह जो है ना कि वो उसमें जो है ना वो हमारे पैसे बर्न होते हैं। अगर हम इंडिया के रेलवे निजाम की बात करें तो पहले उन्होंने पिछले दिनों वंदे भारत जो है वो लॉन्च की, बड़ी सक्सेसफुल रही वो, और अब जो है वो हाइड्रोजन में बनाई गई थी और अब इंडिया में बनाई जाने लगी है। तो क्या कहेंगे कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये इंडिया की? ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इससे जो है ना वो एक तो ये है कि रेवेन्यू जनरेट होगा और दूसरा ये है कि ये वैसे भी जो है ना वो बहुत अब वहाँ पे जो है ना वो ट्रेन एज अ लॉजिस्टिक भी यूज की जाती है और वहाँ पे ट्रेन जो है ना उसकी कहीं ज्यादा जो है ना वो रेवेन्यू जनरेट करके देती है वहाँ पे। इवन के वहाँ का जो पावरफुल मिनिस्टर होता है ना वो रेलवे का मिनिस्टर होता है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। और पाकिस्तान में आप ट्रेन का हाल देख लें, आई डोंट थिंक सो कि जो है ना वो कहीं जो है ना वो नई ट्रेन भी जो है ना वो इन ट्रैक्स पे आई होंगी। इवन के ट्रैक्स जो है ना वो भी इस हद तक खस्ता हाल हो चुके हैं कि जिन पे ट्रेन जो है ना वो जा नहीं सकती। बहुत पुराने जमाने के ट्रैक्स हैं, नए मुझे लगता है कोई शाज़ो नादिर कोई एक आधा ट्रैक नया बना होगा शायद। इवन के मेरा बेसिकली होम टाउन जो है ना वो नौवाल है। पहले जो है ना वो नौवाल की तरफ भी ट्रेन जाती होती थी, लेकिन अब वहां पे हर जगह ट्रेन जो है ना वो जाना ही बंद हो गई है। इवन के इनके जो है ना वो वैसे बहुत ज्यादा जो है ना वो कम हो गया हुआ है। और जहाँ पे इंडिया का देखे, हमारी जो ट्रेन सिस्टम है ना वो सुकड़ है और वहां पे ट्रेन सिस्टम जो है ना वो एक्सपेंड कर रहा है इंडिया में, क्योंकि वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, इससे नई ट्रेनें बाय कर रहे हैं, डिफरेंट कंट्री से बाय कर रहे हैं और उसमें नए नए एक्सपेरिमेंट जो है ना वो कर रहे हैं और खुद बना रहे हैं अपने मुल्क में। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स यूज करते हुए वो मेड इन इंडिया चीजें बना रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि खबर सुनने में आई है कि पाकिस्तान की जो ट्रेन्स हैं उनके पास सिर्फ 3 दिन का पेट्रोल बचा है। अगर 3 दिन तक उन्हें पेट्रोल प्रोवाइड ना किया गया तो पाकिस्तान की जो रेल गाड़ियां हैं वो बंद हो जाएंगी। क्या कहेंगे? आपने ये खबर सुनी है? कुछ नहीं किया तो हाइड्रोजन गैस के साथ अगर कोई इस तरह का कोई कदम उठा रहे हैं तो एक बहुत अच्छा कदम है। उनको इनसे बेनिफिट भी ज़्यादा होगा और उनके मतलब कि एक्सपेंस भी कम होगा इनसे। तो एक मैं तो समझता हूँ ओवरऑल पब्लिक का एक मतलब कि बेनिफिट है इसमें। सही हो गया। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? ठीक ठाक। अच्छा सर, मेरा आज का जो सवाल है ना वो ये है कि हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो पेट्रोल भी महंगा, डीजल भी महंगा, हर एक चीज़ महंगाई में मतलब कि रिकॉर्ड ब्रेक्स कर रही है। कुछ भी देख लें आप लोग, सही हो गया। और अगर हम इंडिया की बात करें, पूरे एशिया में वो पहली हाइड्रोजन ट्रेन बना रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं कि वहाँ पर भी अमूमन कोल पे ट्रेन चलती है या कह लें कि इलेक्ट्रिक होती है। अब हर चीज़ और कट ऑफ होती जा रही है और हाइड्रोजन पर वो आ रहे हैं। मतलब कि बचत, यहाँ पर बचत का तो नाम नहीं है लेकिन महंगाई बहुत है। अगर देखा जाए पाकिस्तान में, अगर आप पेट्रोल की बात करते हैं, अभी ये न्यू जो न्यूज़ आई है वो ये है कि पेट्रोल जो है ना 70 से 100 रुपये हमें मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? वो ऐसे मिलेगा कि जो ये मार्केटें बंद कर रहे हैं 8 बजे, मतलब हम बिजली को बचाएंगे और जो टैक्स है हम ताजरों पे डालेंगे, ठीक है। तो वो जो टैक्स है ना, जब जो ताजरों पे डालेंगे और कुछ जो बजट है वो हुकूमत बर्दाश्त करेगी, जिसकी वजह से हमें पेट्रोल 70 से 100 रुपये मिलने जा रहा है कुछ दिनों तक। और अगर हम बात करें ट्रेन की, तो पाकिस्तान की जो ट्रेन है उसका हालात तो आपने देखा होगा। जब गोरे बना गए थे ना यहाँ पे 1857 से पहले की ये बनी हुई हैं पटड़ियाँ वैसे ही पड़ी हैं। और जितने भी जो यहाँ पे वज़ीर आए हैं रेलवे स्टेशन के, उन्होंने कोई काम नहीं कराया। ख्वाजा साद रफ़ीक आए, उन्होंने कोई काम नहीं करवाया, बल्कि करप्शन ही की है। नून लीग के जितने भी हैं उन्होंने करप्शन की। पीटीआई के कुछ आए, उन्होंने आके काम करवाया यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे और रेल पटड़ी पे, ये लाहौर से लेके कराची तक। उनके पास हाइड्रोजन ट्रेन, सर हाइड्रोजन ट्रेन बना दी उन्होंने। सर उनकी बात करें, इलेक्ट्रिक ट्रेन बना दी, इलेक्ट्रिक रोड्स बना दिए सर। वो आप ये भी तो देखें ना, वो इकोनॉमिकली पॉलिटिकली हमसे कहाँ पे वो जा चुके हैं। वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं और बहुत तरक्की कर चुके हैं। चाहे आप इकोनॉमिक्स को देख लें, चाहे आप पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशन है उनको देख लें, वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सूरत हाल है वो आपके सामने ही है। सर हम क्यों नहीं स्ट्रांग हो पा रहे? क्या वजूहत है? हम क्यों नहीं ये कह सकते कि हम भी इस फील्ड में इंडिया से आगे हैं? हम क्यों नहीं कहते कि हम ट्रेन निज़ाम में, हम एजुकेशन निज़ाम में इंडिया से आगे, हम दुनिया से आगे? ये क्यों नहीं कह सकते हम सर? क्या वजूहत है? जब हम तरक्की करेंगे तो कहेंगे ना, ठीक है। इसमें यहाँ पे पर्सनैलिटी स्ट्रांग है और इंस्टीट्यूशन जो है वो वीक है। तो होना ये चाहिए कि इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होने चाहिए, पर्सनैलिटीज़ को जो वो इतना इफेक्टिव नहीं होना चाहिए। हाइड्रोजन ट्रेन आफ्टर चाइना के बाद इंडिया बना रहा है सर इतनी बड़ी अचीवमेंट है सर। अगर आप बात करेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, इंडिया दुनिया को लीड कर रहा है सर। अगर आप किसी भी सेक्टर के अंदर बात करेंगे, आईटी में बात कर ले सर, अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज देख ले सर,
वहां पर सारे आपको इंडियंस मिलेंगे। दुनिया में इंडियंस ने अपना नाम कैसे बना लिया सर, हमें क्या सीखने की जरूरत है? वो इवन वो आप सिर्फ ये देख लें कि इंडिया में उनकी पॉपुलेशन कितनी है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को तो फीड करना ही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो लेकिन वो आईटी में देख लें, इकोनॉमिक्स में देख लें, किसी भी फील्ड को देख लें, तो दे आर मच बेटर। उस सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ठीक है। आपकी बात काट रहा हूँ, जहां पर पॉलिटिशियन के फायदे पॉपुलेशन के फायदे हैं, वहां पर एडवांटेज या डिसएडवांटेज भी तो है, लेकिन उन्होंने एडवांटेज मतलब कि अडॉप्ट किया, अब वो तरक्की याफ्ता मुल्क बन गया सर। यही है ना, जब आपके पास एक डायरेक्शन होती है, आपकी गवर्नमेंट 5 साल पूरे करती है, तो फिर आपका हर इदारा जो है वो तरक्की करता है। जब आपका कोई भी इदारा है उसमें पता ही नहीं है आज क्या है कल क्या है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो यही हाल